प्रेम को कहना है, कैसे कहूंगी मैं? ना, मैं नहीं कर पाऊंगी। उसका मेन मुद्दा ये था कि अंजी रेड्डी के फिल्म में अंकिता हीरोइन क्यों नहीं है। मेरे पापा ने भी यही सोचा था मेरे और प्रेम के बारे में, कि विधि खुश रहेगी। एक धोखे ने रिश्ते के साथ साथ मन भी तोड़ दिया। बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? हेल्प मत कीजिए, डायरेक्शन कीजिए मेरे फिल्म का। मैं रेड्डी साहब, लेकिन कुछ नहीं। मैं एक बार डिसाइड करता तो पलटता नहीं है। आप मेरे फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, मतलब डायरेक्ट करेंगे, बस। सिर्फ आप हाँ कीजिए। सर हाँ कीजिए ना, हाँ कीजिए ना सर। रेड्डी साहब, अगर मैं अंजी रेड्डी की फिल्म करूं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती मेरे लिए? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मेरा टेंशन खलास। अब मैं चेन्नई जाता। मेरी बेटी गौरी इस फिल्म को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। अब आप दोनों इस फिल्म को संभालना। कुछ चाय पानी कुछ तो लीजिए ना। नेक्स्ट टाइम। अब मुझे चेन्नई जाना है, मेरे को फिल्म की तैयारी करना है, और मुझे 150 kg का डायरेक्टर मिल गया। थैंक यू सर। वेलकम, फॉलो मी। वणक्कम जी, वणक्कम। वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। अंजी रेड्डी की फिल्म आप डायरेक्ट कर देंगे? Congratulations अंकल, हम so happy। आप ये फिल्म डायरेक्ट करेंगे, मतलब अब विधि? सॉरी बेटा, लेकिन विधि इस फिल्म में होगी। लेकिन डैड, सही सुना तुमने, विधि इस फिल्म में होगी। बट व्हाई? देखो अंजी रेड्डी बहुत जिद्दी आदमी है और मैं कोई भी कदम उसके खिलाफ नहीं उठाना चाहता, क्योंकि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं अपने फायदे के लिए कर रहा हूं। बस एक बार अगर ये फिल्म मैं ठीक से डायरेक्ट कर लेता हूं तो मैं इंडस्ट्री का बादशाह बन जाऊंगा। I will be the king of the industry. अंकिता, क्या हुआ अंकिता? क्या हुआ अंकिता, क्या हुआ? अंजी रेड्डी की फिल्म रोशन अंकल डायरेक्ट करेंगे। क्या? अंजी रेड्डी की फिल्म रोशन नंदा डायरेक्ट? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर वो डायरेक्ट करे तो? वो अभी मुझे फिल्म में नहीं लेंगे। नहीं अंकिता, रोशन नंदा तो। प्रेम ने एक बार भी अंजी रेड्डी की फिल्म करने से मना किया नहीं किया। रोशन अंकल विधि को लेकर फिल्म डायरेक्ट कर लेंगे, पर मुझे नहीं। सब सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, फायदा। कंट्रोल योरसेल्फ अंकिता। देख अंकिता, तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे तुझे या मुझे दोनों में से किसी को भी तकलीफ हो। अंकिता, प्रॉमिस मी। मॉम, मुझे उस मनहूस विधि का साया खाए जा रहा है। सब कुछ छीन लेगी वो मेरा। मेरी फिल्म छीन ली उसने, प्रेम को भी मुझसे छीन लेगी। लोगों ने मुझे डिच किया है मॉम, मैं क्या करूंगी अब? अंकिता, एक आखिरी बार रोशन नंदा और प्रेम पर भरोसा करके तो देख।
अंकिता तो ही सोच, वो तुम्हारे साथ काम करना ज्यादा पसंद करेंगे या उस विधि के साथ? हाँ मॉम। अंकिता प्लीज संभाल ले अपना। हाँ मॉम। देख बेटा, तो भी घर जा। बाहर की दुनिया में तुम्हें स्ट्रॉन्ग अंकिता बन के जीना है ना? हाँ मॉम। बाय मॉम। बाय। एक मिनट, जाते जाते शिंदे को मेरे पास भेज दी जाना। श्योर। एक फिल्म बनने जा रही है जिसे आप डायरेक्ट करें, और हीरोइन कौन है? विधि। वो विधि जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया था, आपके साथ बदतमीजी की थी। इंस्पेक्टर साहब। या? मॉम ने आपको बुलाया है। ठीक है, जाओ। आपने मुझे याद किया? शिंदे, तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। समझ गए ना शिंदे? समझ गया मैडम। समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। डैड, क्या कहेंगे हम इसे? सरप्राइज, वो भी ऐसा सरप्राइज जिससे हम ही खुश ना हो। जी रेडी की फिल्म आप डायरेक्ट करेंगे? बेटा बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए। कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डैड, बात मौके की नहीं है, सिचुएशन की है। एक फिल्म बनने जा रही है जिसे आप डायरेक्ट करें, और हीरोइन कौन है? विधि। वो विधि जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया था, आपके साथ बदतमीजी की थी। मैं कैसे एक्टिंग करूंगा उसके साथ डैड? और आप कैसे डायरेक्ट करेंगे उसे? आई डोंट गेट इट। आई डोंट गेट इट। कम ऑन, जस्ट रिलैक्स बेटा। हाँ? क्या हो गया तुम्हें? कम ऑन, रिलैक्स। हमें विधि से नहीं, विधि को हमसे घबराना चाहिए। और वैसे भी घिर रही है, वो हमारे जाल में फंस रही है। बात बताओ, शूटिंग स्पॉट पे तो अकेली होगी ना वो? डैड, मैं उससे नफरत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। उसे घेरना तो दूर की बात है, मैं उसे घूरना भी पसंद नहीं करूंगा। इससे अच्छा तो अंकिता इस फिल्म की हीरोइन होती। अभी शूटिंग कहाँ शुरू हुई है बेटा? अभी तो शुरुआत हुई। बस एक बार विधि को शूटिंग फ्लोर पे आने दो, देखे तो सही कैसे टकराती है हमसे। लेकिन डैड, कम ऑन बेटा, देखो अपनी हर बर्बादी का जिम्मेदार वो हमें मानती है, गुनहगार मानती है हमें। देखे तो सही कि अपने गुनहगारों का सामना वो कैसे करेगी। जो काम गेम से नहीं हुआ, शायद उसका गुरूर कर जाए। देखना, शूटिंग का सेट छोड़कर भागेगी वो, देखना तुम। वो ऐसा कभी नहीं करेगी डैड। अगर उसे भागना होता ना तो वो कब की भाग चुकी होती। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन वो हमें नहीं जानती। हम अंजी रेड्डी से ऐसी कोई फरियाद नहीं करेंगे जिससे ये पता चले कि हमारी विधि के साथ कोई जाती दुश्मनी है। सही कहा आपने डैड, एकदम सही कहा।
मैं भी तो देखूं कि हमसे सामना करने वाली लड़की हमसे आंखें कैसे मिलाती है। कुछ भी हो जाए डैड, कुछ भी हो जाए, ये फिल्म विधि को लेकर शुरू तो हो रही है, लेकिन उसके साथ खत्म नहीं होनी चाहिए। कम ऑन, तुम इतने पर्सनल क्यों हो रहे हो? हाँ, क्या हुआ? दुश्मन से दुश्मनी की जाती है बेटा, दिल लगी नहीं। दुश्मनी भी हमेशा दिल से करनी चाहिए डैड, उससे दुश्मनी और तेज होती है। मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई थी, लेकिन वो विधि और उसके वो यार मुन्ना ने जो मेरे साथ किया, उसका खमियाजा तो उसे भुगतना नहीं होगा। डैड, मैं चाहूंगा कि विधि शूटिंग फ्लोर पर ना पहुंचे। मैं तो चाहता हूं कि बस एक बार वो शूटिंग छोड़कर चली जाए। एक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें पता है बेटा, अगर किसी एक्टर की वजह से शूटिंग में नुकसान होता है तो उसका खामियाजा एक्टर को भरना पड़ता है, और वो खामियाजा इतना बड़ा होगा कि उसकी भरपाई करते करते विधि के साथ साथ उसका गुरूर भी बिक जाएगा। बस एक बार शूटिंग शुरू हो जाए। क्या कह रहे हैं जोशी जी आप? रोशन नंदा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है? हाँ विधि, लेकिन कल तक तो विधि कल की बात और है, लेकिन आज ये तय है कि रोशन साहब ही ये फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं। कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? घूम फिर के वही लोग, वही चेहरे, वही दुश्मन पता नहीं क्यों सामने आ रहे हैं। शायद यही तुम्हारी नियति है विधि। लेकिन ऐसे लोगों के साथ विधि काम कैसे करेंगी? मुन्ना, तुम्हें क्या लगता है कि विधि इस फिल्म में काम करेगी, एक्टिंग करेगी? नहीं मुन्ना, ये एक लड़ाई है। लड़ाई में सिर्फ दुश्मन सामने होता है, सामने। जोशी जी, मैं ये फिल्म जरूर करूंगी। सच कहा आपने जोशी जी, यही मेरी नियति, और अगर ये मेरी नियति है तो यही सही। मैं ये फिल्म जरूर करूंगी, भले इसे रोशन नंदा डायरेक्ट करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? कैसे सामना करेगी तू? कैसे? और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे रिश्ते को गाली दी। जब दो लोग के सामने जाएगी, क्या तेरा खून नहीं खौलेगा? खून का रंग तो अब उनका उड़ेगा मुन्ना। अगर हम सच्चे हैं तो हम ऐसे लोगों से क्यों डरे? मैं तो उनकी आंख में आंख मिलाकर बात करूंगी। हमारी बस्ती नहीं होगी वहां, और ना ही तेरा घर। जहां तू शूटिंग करेगी ना, वहां तू अकेले रहेंगी और सामने तेरे दुश्मन होंगे। लड़ाई की बात करना अलग है और लड़ाई करना अलग। अपन ना तेरे को डरा नहीं रहा है, अपन को बस तेरी फिक्र है कि अपन जानता ना कि वो लोग है ना, कोई भी गिरी हुई हरकत कर सकते। अभी आप सोचिए स्वामी जी, कहाँ वो विधि और कहाँ ये प्रेम द सुपरस्टार। वैसे रोशन साहब, आपका ये जो बात है हमको बिल्कुल करेक्ट लगा था, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये करेक्ट बात अंजी रेड्डी साहब मानने को तैयार नहीं है ना। तुम्हारी बात सही है मुन्ना, लेकिन वहां पे गौरी भी होगी है।
गौरी? जी, गौरी। अंजलि रेड्डी साहब की बेटी है वो, और इस फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है। बहुत प्रोफेशनल लड़की है वो। किसी भी तरह की उल्टी सीधी हरकत वो बर्दाश्त नहीं करेगी है। चलता हूं मैं। जय श्री कृष्ण। जोशी जी, बोलो। कहीं रोशन नंदा मिल जाए तो उसे ये जरूर कहना कि अब विधि फ्लोर पे आ रही है। जरूर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुन्ना, रोशन नंदा ये फिल्म डायरेक्ट करने वाला है, ये सुनकर तुम्हें डर लग रहा है ना? डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। अब उन्हें ना कुछ होने भी नहीं देंगे। तो सिर्फ इस बात का है कि लड़ाई में कोई सच्चा होता है और कोई झूठा, और गवाना दोनों का कुछ ना कुछ तो है ही। मेरे पास गंवाने के लिए अब कुछ नहीं बचा मुन्ना, कुछ भी नहीं। और बताइए स्वामी जी, कैसा लगा आपको मुंबई? अरे क्या मुंबई, इतना ट्रैफिक होता है इधर। हम चेन्नई से यहाँ तक आया तो उतना वक्त नहीं लगा, और आपका एयरपोर्ट से इधर तक आने में उससे कितना टाइम लगा। क्या है मुंबई? अरे तभी तो ये मुंबई है स्वामी जी। हाँ। कुछ लेंगे, कुछ ठंडा गरम? नहीं 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 नहीं, हमारा रेड्डी साहब ने मना किया, कुछ भी नहीं खाने का तो अपने पैसे से इडली और सांभर खाने का, चाय भी नहीं पीने का किसी के यहाँ का, ऐसा रेड्डी साहब बोले। वो क्या है कि हम किसी के यहाँ खाते हैं ना और पीते हैं तो हमको उसका बात मानना पड़ता है। अब रेड्डी साहब देखो ना, किसी का बात नहीं मानता बिल्कुल। वही तो प्रॉब्लम है। मतलब अभी क्या बताएं आपको स्वामी जी, अभी रेड्डी साहब भी ना किसी की बात नहीं सुनते, बस छोटे बच्चे की तरह जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। अभी देखिए, मेरा भी तो कुछ एक्सपीरियंस है ना इस इंडस्ट्री में, है कि नहीं बताइए मेरे को, है ना? अगर मैं कोई नसीहत दे रहा हूं तो उनके फायदे के लिए कहूंगा ना, पर नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ है नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम है। वो लड़की है ना जिसको आपने हीरोइन के लिए फाइनल किया, क्या नाम है उसका? नाम भूल गया मैं। विधि मैम, विधि मैम। हाँ विधि। देखिए ना, नाम ही कितना नॉर्मल है, कितना पुराना है, ऐसा लगता है बाबा आदम के जमाने का नाम है ये। अभी आप उस लड़की को हीरोइन ले रहे हैं फिल्म में, उसमें तो कोई स्पार्क ही नहीं है। अब स्पार्क देखिए यहां है, प्रेम के नाम में स्पार्क है, इसके काम में स्पार्क है, इसलिए तो हजारों करोड़ों फैंस हैं इसके। अभी आप सोचिए स्वामी जी, कहां वो विधि और कहां ये प्रेम द सुपरस्टार। वैसे रोशन साहब, आपका ये जो बात है हमको बिल्कुल करेक्ट लगता, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये करेक्ट बात अंजी रेड्डी साहब मानने को तैयार नहीं है ना। देखिए स्वामी जी, हम ना हमारी फिल्म में एक वेल एस्टैब्लिश एक्टर चाहते हैं। हाँ, मतलब जिसका कोई क्रेज तो हो। अब देखिए लड़की विधि, इसको तो बस्ती में भी कोई नहीं जानता, ना कोई इसका नाम जानता है। अब ऐसी लड़की को हीरोइन कैसे ले सकते हैं स्वामी जी? कम ऑन, वेक अप। हाँ रोशन साहब, आपका ये जो दूसरा बात है ये भी हमको बिल्कुल करेक्ट लगता। अरे लेकिन ये करेक्ट बात अंजी रेड्डी साहब मानने को तैयार नहीं है ना। स्वामी जी, कोई तो ऐसा होगा जो अंजी रेड्डी को मना सके। I mean, कोई तो होगा जो उनका डिसीजन बदल सके। ऐसा कोई है? दुनिया में दो लोग हैं जिनकी बात को एनजी रेड्डी साहब काट नहीं सकता, उनकी बात मानता ही मानता। अच्छा, कौन है वो? एक तो हमारा रजनीकांत जी, उनकी बात एनजी रेड्डी साहब कभी नहीं काट सकता। और दूसरा? दूसरा उनका डॉटर गौरी मैम। गौरी मैम का बात बहुत मानता। आपकी जो विधि है ना, उसको हीरोइन बनने से अगर कोई रोक सकता है तो वो गौरी मैम। अरे लगता है गौरी मैम आए। अच्छा, आ गई।
हेलो गौरी। No, so is coming. ओह, अच्छा। रोशन जी, विधि को मेरे अप्पा ने सिलेक्ट किया है और उन्होंने जो सोचा होगा वो ठीक ही सोचा होगा। Please come, welcome, welcome. Hi, I'm Roshan Nanda. Hi, and I am Gauri Anji Reddy. Pleasure meeting you. काफी देर से इंतजार कर रहे थे हम आपका। क्यों? मैंने तो कहा था कि मैं 4 बजे आऊंगी और 4 ही बज रहे हैं। Check the time. Oh wow, impressed. Meet my son, Prem Nanda. Hi. Hi Prem. इन्हें कौन नहीं जानता? By the way, meet my friend Saina. Hello. Roshan Nanda. Hi. Hello. अरे आप लोग खड़े क्यों? प्लीज बैठिए ना, आइए। प्लीज प्लीज प्लीज। Yes, sure. क्या लेंगे आप? No thanks, Mr. Roshan. Just feel at home, alright? Yeah, I'm fine. तो जैसा कि आप जानते हैं रोशन जी कि मैं इस फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ। So without wasting any time, हम कल से ही काम शुरू कर देंगे। जी जी। प्रेम, Yeah. तुम्हारे कैरेक्टर के हिसाब से कल लुक टेस्ट होगा। So are you ready? Anytime. Great. स्वामी, विधि को अब गौरी, एक्चुअली आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। कहिए। वो क्या नाम है उस लड़की का? हाँ, विधि। इसको हीरोइन लेने से पहले बस एक बार सोच लीजिए। नो वे रोशन जी, विधि को मेरे अप्पा ने सिलेक्ट किया है और उन्होंने जो सोचा होगा वो ठीक ही सोचा होगा। लिसन गौरी जी, आप समझ नहीं रही है, विधि और मेरा कोई मेल नहीं है। There's no match. Please try to understand. मुझे एक बार विधि से मिल तो लेने दीजिए। स्वामी, जी। विधि को भी इन्फॉर्म कर देना, कल उसका भी लुक टेस्ट है। हाँ, करता है। कल प्रेम और विधि दोनों का साथ में लुक टेस्ट होगा। एनीवेज रोशन जी, I'll take a leave. मुझे और मीटिंग के लिए भी जाना है। So see you, Prem, for the look test tomorrow on time. See, pleasure meeting. Same here. ये लड़की कुछ समझ में नहीं आई बेटा, थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आज नहीं तो कल अपनी बात हम मनवा ही लेंगे। सिर्फ एक चांस मिलता है हमें फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को प्रूव करने के लिए, सिर्फ एक चांस। अरे बड़े से बड़ा 30 पर का बड़े से बड़ा हीरो भी अगर वो चांस मिस कर देता है ना तो बाद में जिंदगी भर पछताता है। ये तुम्हें अंदाजा भी है?
कि तुमने ये चांस गवाकर अपनी जिंदगी में क्या गवाया है।